हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू टॉपिक नंबर 25, ज्योमेट्री। क्लियर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सारी डेफिनेशंस जितने भी हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड हम सारी रीड आउट कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, जैसे ज्योमेट्री से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। तो फर्स्ट आपको दिया गया है बिंदु। इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में इनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो बिंदु क्या होता है, यानी बिंदु को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। पॉइंट की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है, यह मात्र सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे आपको कोई भी पॉइंट लगा दिया, जैसे आपको सर्कल में दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। अभी सर्कल में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ दिखाई दे रहा है आपको, ये तो क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये ए बी और एक्स है, ये भी क्या है, पॉइंट शो कर रहे हैं। तो चित्र में ओ वृत्त का केंद्र बिंदु तथा ए बी व एक्स अन्य बिंदु हैं, तो ये बिंदु कहलाते हैं। इनकी मतलब ना ही कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। नेक्स्ट आता है आपका वक्र, यानी कि जिसको हम कर्व भी कहते हैं। क्लियर। जैसे कागज से बिना पेंसिल उठाई गई कोई भी आकृति सीधी या टेढ़ी वक्र कहलाती है। जैसे हमने कोई भी आकृति बना दी है, सपोज करो मैंने जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, इस तरीके से बनाया हुआ है। क्लियर। तो हमने कुछ भी बनाया, बस अपनी पेंसिल को एक बार हमने जो पेज पे रखा ना, उठाए बगैर हमने जैसे भी बना दिया, तो वो क्या होता है, कर्व कहलाता है। क्लियर। अब कर्व के टाइप हो जाते हैं आगे। इसमें 3 प्रकार के टाइप दिए गए हैं। पहला है आपको सिंपल कर्व, या फिर इसको सरल वक्र भी कहते हैं। जैसे ऐसा वक्र जो अपने पथ को न काटे और न ही छुए, सरल वक्र कहलाता है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना। अब देखो यहाँ पे हमने पेंसिल पे रखी अपने, और यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया, तो ना ही इसने अपने किसी पॉइंट को कट किया और ना ही किसी पॉइंट को दोबारा से छुआ, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। क्लियर। सेकंड हो जाता है आपका नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल मतलब असरल वक्र। असरल वक्र, जैसे ऐसा वक्र जो अपने पथ को समव्य काटता है, असरल वक्र कहलाता है। यानी वो अपने पथ को खुद ही काटता है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ए पॉइंट से हमने चलना शुरू किया, तो वापस पॉइंट बी पर जब आए तो इसने देखो ये ओ पॉइंट पे अपने आप को कट किया। तो ठीक है, इस तरीके के जो कर्व होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सिंपल कर्व कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड, खुला एवं बंद वक्र। खुला एवं बंद वक्र, ऐसा वक्र जिसके दोनों सिरे खुले हों, खुला वक्र कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ ना, ये जो है ये खुला वक्र है, यानी इसके दोनों सिरे अलग अलग हैं। ये सिरा अलग है और ये सिरा अलग है। और सेकंड जो होता है, जैसे तथा जिसके दोनों सिरे मिले हुए हों, वो बंद वक्र कहलाता है। अब देखो ये फिगर आपको दिखाई दे रही होगी, ये दोनों सिरे, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, यहाँ से इस तरीके से मूव करते हुए वापस में इसी पॉइंट पे आ गई, तो ये क्या होगा, बंद वक्र कहलाता है। यह टेढ़ा मेढ़ा वक्र यानी जिग जैग कर्व भी इन्हें कहते हैं। क्लियर। जिग जैग भी कह देते हैं इन्हें। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट आपका रेखा। रेखा का मतलब हो जाएगा लाइन। ठीक है। एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर रेखा प्राप्त होती है। चित्र में ए बी एक रेखा है। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी खत्म हो गई। देखो एरो का साइन क्या शो कर रहा है, ये आगे को मूव कर रही है। कहाँ तक मूव कर रही है ये हमें नहीं पता। तो जो रेखा ए बी को, ए बी यानी कि ए बी राइट डाउन करके ऊपर हम इस तरीके से एरो लगा देंगे, तो ये क्या शो करती है कि जो ए बी है वो एक लाइन है, तो ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब रेखा के कुछ गुण भी होते हैं लाइन्स के। जैसे फर्स्ट है आपके पास, रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो। इसमें सिर्फ लेंथ होगी, ना ही चौड़ाई होगी और ना ही मोटाई। एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। जो एक रेखा होती है उसमें बहुत ज़्यादा बिंदु पाए जाते हैं, असंख्यक होते हैं, यानी इन्हें गिना भी नहीं जा सकता। एक रेखा में कम से कम 2 बिंदु अवश्य होते हैं। जब भी हम किसी रेखा की बात करेंगे तो कम से कम 2 बिंदु होने तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बिंदु हो जाएगा तो वो बिंदु बन जाएगा, जिसको हम पॉइंट भी कहते हैं। रेखा अनिश्चित लंबाई की होती है। जो रेखा होती है वो अनिश्चित लंबाई की होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इतनी सी रेखा है। तो जब हम लिमिटेड हम कुछ पार्ट लेंगे तो उसको कुछ और नाम देंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो 2 भिन्न भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। जो अलग अलग रेखाएं होती हैं, अधिक से अधिक एक, यानी कि अगर 2 लाइन में मान लो, ये 2 लाइनें मान लेती हूँ, तो ये एक ही पॉइंट पे कट करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। 2 बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजरती है। अगर 2 बिंदुओं की मैं बात करती हूँ तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा ही क्रॉस करेगी। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। पहले हम ये सारे पॉइंट्स हम रीड आउट कर लेंगे, इनके बाद हम इन पे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो वो आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके टाइप के बारे में। तो फर्स्ट है इसका स्ट्रेट लाइन, या जिसे हम सरल रेखा भी कहते हैं।
वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाती है सरल रेखा कहलाती है। यहाँ ए भी एक सरल रेखा है, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रही है, देखो देख रहे हो, दूसरे बिंदु तक बिना बदले, यानी एक ही लाइन में जा रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं या फिर हम सरल रेखा कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कर्व लाइन। वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी होकर दिशा बदलती हुई जाती है वह वक्र रेखा कहलाती है। यहाँ ए भी एक वक्र रेखा है। अब देखो ये इस तरीके से जा रही है, सीधी तो नहीं जा रही ना, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, वक्र रेखा या फिर हम कहेंगे कर्व लाइन। क्लियर। थर्ड आ जाती है आपकी संगामी रेखाएं, या हम कहते हैं जिन्हें कंकरेंट रेखा लाइंस कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। चित्र में ए बी पी क्यू और आर एस रेखाएं बिंदु ओ से होकर जा रही हैं, इनकी 3 रेखाएं संगामी होती हैं। जैसे मान लो ये 3 रेखाएं दे रही हैं आपको, ए बी, ठीक है, पी क्यू एंड आर एस दी हुई है, तो ये देखो इस तरीके से ना एक दूसरे को कट करती हुई जा रही है ना, तो इनको क्या कहते हैं, हम संगामी रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका समांतर रेखाएं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में क्या हो जाता है, देखो इनको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है तो उन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं, जैसे ए बी और आर एस। अब देखो ये ए बी आपको रेखा दिखाई दे रही होगी और ये आर एस दिखाई दे रही होगी, कहीं भी चले जाएं, कितनी भी लंबी लाइंस हो जाए, इनके बीच के जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल ही रहेगा, तो वो रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका तिर्यक रेखा, यानी कि स्लैंट लाइन भी कहते हैं। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे तिर्यक रेखा कहलाती है। चित्र में ए बी तिर्यक रेखा है, ये जो आपको ए बी है ना तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल भी कह देते हैं इसको, आपने सुना ही होगा। तो क्योंकि ट्रांसवर्सल क्यों, क्योंकि 2 लाइंस को कट कर रही है ना, इसलिए ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, तो ये तिर्यक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट आता है संपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं इन्हें। जब एक ही रेखा पर अन्य एक या एक से अधिक रेखाएं होती हैं तो वे संपाती रेखाएं कहलाती हैं, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर एक से ज़्यादा लाइन्स होंगी। जैसे मान लो ये लाइन पी है, लाइन के ऊपर एक ही लाइन पे है ना, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। तो ये तो हो जाते हैं टाइप लाइंस के, हमने टाइप 6 लाइन के टाइप हमने सीखे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है रेखाखंड, यानी कि जिसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। एक रेखा वह भाग है जिसके दोनों किनारे निश्चित हों, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहलाता है। जैसे ए और बी, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। हमने जब लाइन देखा था ना उसमें एरो लगा हुआ था, एरो का मतलब था वो आगे मूव कर रही थी, और इस पॉइंट का मतलब होता है कि ये यहाँ पे फिक्स है, इसकी ए से बी तक। क्लियर। तो ए बी को ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रेखा ए बी को हम डायरेक्ट ए बी ही राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका किरण। किरण मतलब जिसको हम कहते हैं रे। कहते हैं एक रेखा वह भाग है जिसका एक किनारा निश्चित हो, किरण या रे कहलाता है। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जांपल, ये ए टू बी, ये देखो आपको एरो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे बना हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन एक पॉइंट फिक्स नहीं है, तो ये क्या होती है, रे। क्लियर। तो ए बी को ए बी यानी कि इस तरीके से हम डैश लगा के लाइन लगा के यहाँ पे एक तरफ से एरो लगाएंगे ना, तो ये प्रदर्शित करती है किसको, रे को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोण की। किसी बिंदु पर दो आसन्न किरणों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण यानी एंगल कहते हैं। जैसे चित्र में ए बी और बी सी, अब यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, ये देखो आपको दिया है ए बी और बी सी, ये देखो 2 लाइंस हैं अलग अलग, रे हैं हम कह सकते हैं, तो ये इस पॉइंट पे आपस में मीट कर रही हैं बी पे ना। क्लियर। इसमें क्या दिया है, किसी बिंदु पर 2 आसन्न किरणों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोण की माप के बारे में। अब जिस तरीके से कोई भी कोण आपको दिया होता है वो किस तरीके से कोण है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी आरंभ रेखा से अंतिम रेखा के बीच घूमी हुई कोणीय दूरी को कोण की माप कहा जाता है। एक वृत्त की परिधि को 360 डिग्री बराबर भागों में 360 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग को एक अंश कहा जाता है। इसे 1 डिग्री द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हम क्या होते हैं, कोण का माप के द्वारा इसको पहचान सकते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है कोणों के प्रकार। जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो एंगल्स हैं उनके टाइप आपको पता होने चाहिए, तभी हम उनको देख के पहचान पाएंगे कि वो कौन सा एंगल गिवन है। जैसे फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे दिया हुआ है कि न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जिनका जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री से क्या हो, कम होता है। वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। चित्र में आपको ए बी सी न्यून कोण है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये ए बी सी, तो ये क्या है,
न्यून कोण है। क्लियर। तो ये हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट एंगल के बारे में। नेक्स्ट हो जाता है हमारा राइट एंगल, या हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। चित्र में ABC समकोण है। देखो यहाँ पे ये लाइन आपको स्ट्रेट दिखाई दे रही होंगी ना, दोनों ये लाइन और यहाँ लाइन, ये इसकी जस्ट परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो ये एंगल जो कितना है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा और इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या दिया हुआ है, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। चित्र में ABC अधिक कोण है। देखो यहाँ पे हमने पिछले किया ना 90, वो यहाँ पे इस तरीके से था, यहाँ पे 90 था ना यहाँ तक, अब ये आगे हो गया 90 से भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण कहेंगे, या फिर हम इसको कह देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्ट्रेट एंगल, या इसको रिजु एंगल भी, रिजुल कोण भी कहते हैं। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है रिजु कोण, या फिर उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो ये आपको दिया होगा, ये A और C तक जा रहा है ना, तो ये आप पूरा 180 डिग्री का एंगल बना हुआ, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका वृहत कोण, या फिर इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसे हम वृहत कोण कहते हैं, या फिर हम उसको रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये A, B और C, इस कोण एंगल की बात करें, इस वन की, इसकी, ठीक है। तो ये देखो आपका ये छोटा एंगल है ना, ये बड़ा है, तो ये एंगल जो हमारा होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ कंप्लीट एंगल, या इसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण। जब किसी कोण का मान 360 डिग्री होता है अर्थात वह एक चक्कर पूरा कर लेता है, तब उस कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारी कोई लाइन थी, जिसकी जो दूसरी लाइन थी ना वो देखो क्रॉस करके उसी के ऊपर वापस आ गई, यानी कि पूरा एंगल बना लिया इसने 360 डिग्री का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल। तो ये हमने 6 टाइप के एंगल्स के बारे में रीड आउट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इनके युग्म के बारे में। सो लेट्स मूव। हम कोणों के युग्म की बात कर रहे थे। सो कोणों के प्रकार के आधार पर निम्न कोण युग्म होते हैं। जैसे फर्स्ट आपके पास दिया है कोटि पूरक कोण, तो हो सके ना इनको इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि ना ये एग्जाम में आते ही आते हैं, डेफिनेटली इनके क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटि पूरक, या हम कहते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। चित्र में ABD का कोटि पूरक DBC और DBC का कोटि पूरक ABD है, यानी आपको ये दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट कितना है, 90 डिग्री है। चाहे मैं ABD की बात करूं चाहे मैं DBC की बात करूं, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट होगा और दिस वन इज इसके, ये जो नंबर होगा, ये जो कोण होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ये कोण किसके, इस नंबर के, यानी इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संपूर्ण कोण के बारे में। संपूर्ण कोण को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूर्ण कोण कहलाते हैं। चित्र में ABD का संपूरक CBD, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ABD का संपूरक क्या है, CBD, यानी कि ये जो है एंगल वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंड दिस एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड वन, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है आपको याद रखनी है। दो कोण आसन्न कोण होंगे, यानी आपको ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ABC 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रही होंगी। क्लियर। तो ये जो है ना, इसमें जो मान लो ये जो मैं एंगल है जिसमें, इसमें एक बार मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के बता देती हूँ आपको, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट है उनका एक ही शीर्ष बिंदु होगा, यानी कि एक जो होगा शीर्ष बिंदु वो क्या होगा, कॉमन होगा। उनकी एक अभीष्ट रेखा होगी, यानी कि कॉमन रेखा होगी उनकी। जैसे चित्र में AOB व BOC का आसन्न कोण है, AOB BOC का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है AOB BOC का आसन्न होगा। मैंने आपको यही बताया ना, क्योंकि ये देखो ये लाइन कॉमन है OB, और अगर मैं एक पॉइंट की बात करूँ तो AOB में ये पॉइंट और COB में भी B पॉइंट ही कॉमन है। तो ये जो एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तब इस प्रकार आमने सामने बने कोण शीर्षमुख कोण कहलाते हैं। हम इसको फिगर से ही समझते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो ये आपको दो लाइंस हैं जो इस पॉइंट पे O पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इसमें क्या हुआ है, AOC, जो AO और C है, और BOD ये शीर्षाभिमुख हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट होंगे, और जो इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, वो दिस वन होगा। तो ये देखो आपको एक्स एक्स लिखा दिखाई दे रहा है, मतलब ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
संगत एवं एकांतर कोण यानी एडजेसेंट एंड अल्टरनेट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार संगत एवं एकांतर कोण बनते हैं। अब इसको मैंने आपको पहले भी ट्रांसवर्सल नाम से आपको बताया था। इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, हम बात करने वाले हैं एडजेसेंट की और अल्टरनेट एंगल की। तो पहले हम बात कर लेते हैं एडजेसेंट की। तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है हमको 1 और ये 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, ये तो एंगल्स क्या हैं आपस में एडजेसेंट हैं, एक ही साइड पे है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं अल्टरनेट की। जब अल्टरनेट की बात करेंगे तो इस तरीके से होंगे 3, 5, 4, 6, 1, 7, 2, 8, ये एक्सटर्नल हो जाएंगे अल्टरनेट पॉइंट्स और ये क्या हो जाएंगे इंटरनल हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम इनको रिमाइंड हमने करना है अच्छे से, ताकि जब इन पे बेस्ड हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हमें इजी लगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे हमने जो रीड आउट किया अबाउट ज्योमेट्री। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हम करने वाले हैं उसमें हम इनके से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे जितने भी हमने पॉइंट्स अभी तक रीड आउट किए ना वो हमें पता चल जाएगा कि कितने हमें रिमाइंड हुए हैं या कितने नहीं हुए। सो लेट्स होप कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि अगर ये पॉइंट क्लियर हैं तो आप वो टॉपिक बहुत ईजिली कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आपको दिखाई देगा उसको भी आपने प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इन पे बेस्ड बनाऊंगी, किसी भी टॉपिक पे बनाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।